देखो, अगर आज के टाइम पे तुम 15,000 के अराउंड कोई गेमिंग फोन खरीदना चाहते हो तो तुम्हारे पास 90 FPS 120 FPS गेमिंग ऑफर करने वाले फोन है, जो कि एक से ज्यादा ऑप्शन है तुम्हारे पास, कोई भी चूज कर सकते हो तुम। लेकिन अगर तुम टाइम में थोड़ा पीछे जाते हो 2019 के आसपास, तो वहां पर अगर तुम 15,000 के अराउंड कोई गेमिंग फोन खरीदने जाओगे तो गेमिंग फोन के नाम पे तुम्हें बस 30 FPS या फिर ज्यादा 40 FPS की गेमिंग वाला ही फोन मिलेगा। तो इन 6 सालों में ऐसा क्या हुआ कि 2025 में हमें 120 FPS की जो फ्लैगशिप फोन में गेमिंग मिलती है वही 15,000 के फोन में मिल रही है। लेकिन उस टाइम पे 2019 में 60 FPS की फ्लैगशिप फोन में गेमिंग मिलती थी, वो गेमिंग भी एक 15,000 के फोन में नहीं मिलती थी। तो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स है, उन्हीं के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे कि इन 6 सालों में क्या चीजें चेंज हुई मोबाइल गेमिंग और प्रोसेसर में। अब इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हम सब जानते हैं कि जितने कम एनएम का प्रोसेसर होता है उतना ज्यादा वो बैटरी एफिशिएंट होता है और वो ज्यादा नैनोमीटर के प्रोसेसर से थोड़ा ज्यादा पावरफुल भी होता है। उसके कम चांसेस होते हैं कि वो ओवरहीट करे या फिर थ्रोटल करे, जिसकी वजह से एक एडवांटेज मिल जाता है कम नैनोमीटर के प्रोसेसर के साथ कि तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन अगर हम 2019 के प्रोसेसर की बात करते हैं तो वहां पर ज्यादातर प्रोसेसर ऐसे थे जो कि 12 नैनोमीटर, 11 नैनोमीटर, 14 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 8 नैनोमीटर पे बेस्ड थे, जो कि कम बैटरी एफिशिएंट थे। आज के टाइम पे तुम्हें 2025 में 15,000 के नीचे 4 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर मिलता है। अगर हम 2019 में जाकर वहां पर एक बंदे को या फिर हम खुद ही को 2019 के खुद ही को बोले कि भाई 4 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर आएगा 15,000 के नीचे, तो वो एक चाटा लगाएगा और पागल डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि उस टाइम पे ये चीज बहुत बड़ी थी कि भाई 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर आएगा और वो भी 15,000 के नीचे। लेकिन आज ये पॉसिबल हो चुका है और हम 15,000 के नीचे ऐसे प्रोसेसर देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बैटरी कम कंज्यूम होती है, मतलब फोन की बैटरी कम कंज्यूम होती है। वो एक 2019 के 14 नैनोमीटर के प्रोसेसर से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। उसके अलावा थ्रोटल भी कम करते हैं और ओवरहीटिंग का इश्यू हमें बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है आजकल के प्रोसेसर में। लेकिन क्या इसका मतलब ये होता है कि ज्यादा नैनोमीटर का प्रोसेसर कभी पावरफुल नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। उस टाइम पे एक प्रोसेसर ऐसा था जिसने भाई 15,000 के नीचे गेमिंग का ही मतलब इक्वेशन चेंज कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं Helio G90T के बारे में, जो कि एक मीडियाटेक का ऐसा प्रोसेसर था जिसने 15,000 के नीचे 60 FPS की गेमिंग फर्स्ट टाइम लेकर आया, और वो Redmi Note 8 Pro में आया था, जिसको लेकर बहुत ज्यादा उस टाइम पे मतलब हाइप बनी थी। लेकिन उस प्रोसेसर के साथ दिक्कत ये थी कि वो ओवरहीट कर जाता था और वो कुछ टाइम के बाद फेल हुआ। बस 2 फोन में हमने देखा उसको, एक Redmi Note 8 Pro और दूसरा Realme 6 में। इसके बाद सेकंड फैक्टर की बात करें तो वो है GPU परफॉर्मेंस। उस टाइम के GPU में और आज के टाइम के GPU में बहुत बड़ा डिफरेंस है और GPU एक बहुत मेजर रोल निभाता है गेमिंग में, स्मार्टफोन गेमिंग में। आजकल के जो GPU है वो एनहांस गेमिंग रेंडरिंग के साथ आते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो उस टाइम पे स्नैपड्रैगन 730G बजट में काफी ज्यादा पॉपुलर था, क्योंकि वो 8 नैनोमीटर पे बेस्ड था। उसी के साथ साथ आज के टाइम पे स्नैपड्रैगन का जो पॉपुलर प्रोसेसर है 15,000 के अराउंड, वो है स्नैपड्रैगन 6 Gen 4, जो कि 90 FPS की गेमिंग दे रहा है। अब उनमें डिफरेंस की बात करें तो वो 4 नैनोमीटर पे बेस है, लेकिन जो 730G है उसका GPU 14 नैनोमीटर पे बेस था। अब इसके अलावा तुम्हें कोर स्पीड में भी डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है ना वो है डिस्प्ले सपोर्ट में। अगर उस टाइम के GPU की बात करें तो वहां के जो GPU थे वो एक 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले को सपोर्ट करते थे, लेकिन आजकल के जो GPU है वो 144 हर्ट्ज के डिस्प्ले को भी सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हायर FPS में गेमिंग पॉसिबल हो जाती है। थर्ड फैक्टर आता है जिसके बारे में हमने बहुत बार बात की अपने पिछले वीडियो में, वो है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। वैसे ये पहले भी होना चाहिए था 2019 के टाइम पे, लेकिन इसको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था। बजट में हो सकता है कि कॉस्ट कटिंग के लिए ये चीजें की गई हो, लेकिन आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर कुछ ब्रांड्स बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यूएस की इनमें आपको गेम मोड वगैरह मिलते हैं, जिसकी वजह से CPU GPU परफॉर्मेंस थोड़ी एनहांस होती है। नेटवर्क कनेक्टिविटी, लेटेंसी को थोड़ा सा एनहांस किया जाता है। इसके अलावा बैकग्राउंड प्रोसेसिंग को भी लिमिट किया जाता है, जिसकी वजह से बस एक टास्क के ऊपर पूरी परफॉर्मेंस लग सके। अगर एक सॉफ्टवेयर को एक प्रोसेसर के साथ अच्छे से ऑप्टिमाइज किया जाए तो हमें उसका बेहतरीन वर्जन देखने को मिल सकता है। अगर हम इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल ले तो कुछ लोग काले होने की वजह से खुद को इनसिक्योर फील करते हैं। वो चाहते हैं कि भाई वो गोरे हो जाए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हम गोरे हो जाए, वो इस चीज के ऊपर ध्यान दे कि मैं जैसा भी हूं, अगर मैं और खुद को बेहतर बनाऊं, हम मेरे स्किन टोन के हिसाब से कपड़े पहनूं, अपने फेस के हिसाब से हेयर स्टाइल वगैरह बनाऊं, जूते अच्छे वगैरह, मतलब थोड़ा खुद को ही एक बेटर वर्जन में लेकर जाने की कोशिश करेंगे तो वो जैसे है वैसे और अट्रैक्टिव लगना स्टार्ट हो जाएंगे। उसी तरह से सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू एक प्रोसेसर को उसके बेटर वर्जन में लेकर जाया जा
जा सकता है। अब ये सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन वाली चीज भी 2019 में लैग करती थी, लेकिन इसके बाद जो चौथा रीजन है वो चीज तो वहां पर उस टाइम पे उसकी बात ही नहीं होती थी, वो है कोलैबोरेशन। जिस तरह से यूट्यूबर कोलैबोरेशन करते उस तरह से स्मार्टफोन ब्रांड चिपसेट मेकर के साथ कोलैब करते, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। लेकिन उसी के साथ साथ जो चिपसेट मेकर है वो गेम डेवलपर के साथ भी कोलैब करते हैं। जिस तरह से डायमेंसिटी 7300 का कोलैब हुआ था क्राफ्टन वालों के साथ, मतलब मीडियाटेक वालों ने किया था, जिसकी वजह से हमें 15,000 के अराउंड 90 FPS 120 FPS की गेमिंग देखने को मिली। अब अगर कोई चिप मेकर एक गेम डेवलपर के साथ कोलैब करता है तो उस वजह से स्मार्टफोन ब्रांड्स को ना बहुत आसान हो जाती है और इसकी वजह से वो ज्यादा FPS में आपको गेमिंग ऑफर कर पाते हैं, जिसकी वजह से स्मार्टफोन मेकर और चिपसेट मेकर का ही फायदा हो रहा है, क्योंकि वो तुम्हें वो चीज दे रहे हैं जिसके लिए तुम तरस रहे हो। एक बजट फोन में ज्यादा FPS की गेमिंग, क्योंकि गेमर को तो वही चाहिए, तो तुम्हें जो चाहिए वो मिल रहा है और उनको जो चाहिए तुमसे प्रॉफिट वो मिल रहा है। लेकिन वो चीज 2019 के टाइम पे लैग करती थी। ये कोलैबोरेशन वगैरह हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलते थे, और अगर मिलते थे तो वो फ्लैगशिप में। नेक्स्ट फैक्टर आता है हायर रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले। देखो जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट उतने FPS की तुम गेमिंग कर सकते हो। तुम्हारे फोन में अगर 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले और तुम 120 FPS गेमिंग की उम्मीद रख रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है। 2025 में तुम्हें ज्यादातर फोन ऐसे मिल जाते हैं बजट में भी जिसमें तुम्हें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। इवन कुछ ब्रांड्स तो रिफ्रेश रेट के लिए रिजोल्यूशन में भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, जैसे कि हमने इन्फिनिक्स नोट 50X को देखा, उसमें HD प्लस डिस्प्ले दिया गया ताकि वो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तुम्हें दे सके। लेकिन अगर हम 2019 की बात करते हैं तो वहां पर ज्यादातर फोन, मैक्सिमम फोन 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आते थे। पहला फोन आया था OnePlus का 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ उस टाइम पे। उसके बाद 2020 के आसपास 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज वाले फोन आने लगे, लेकिन उससे पहले ज्यादातर फोन 60 हर्ट्ज पे रन करते थे। बजट में तो सिर्फ 60 हर्ट्ज था और हार्डवेयर भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो अगर उस टाइम पे हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग भी होता, मतलब प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग भी होता, तब भी वो सिर्फ 60 FPS की गेमिंग देता। जो चीज हमने एक फ्लैगशिप फोन में वहां पर देखी थी कि भाई हार्डवेयर इतने स्ट्रॉन्ग थे कि तुम्हें हायर ग्राफिक में भी 60 FPS की गेमिंग दे रहे थे, तो स्मूदर ग्राफिक में वो 90 FPS 120 FPS आसानी से दे सकते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस टाइम पे बस 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता था। नेक्स्ट फैक्टर आता है कूलिंग सिस्टम। आजकल तुम्हें सारे फोन में, लगभग सारे फोन में, या तो लिक्विड कूलिंग या फिर वेपर कूलिंग जैसे टेक्नोलॉजी मिलती है। उस टाइम पे भी बहुत सारे फोन में मिलती थी, लेकिन उस चीज को ब्रांड्स इतना ज्यादा हाईलाइट करते थे, इतनी सारी बातें होती थी कि चिल्ला चिल्ला के इस चीज के ऊपर बात कर रहे कि हमने इतनी ये कूलिंग टेक्नोलॉजी लगा रखी है जिसकी वजह से तुम्हारे फोन में इतना इतना टेम्परेचर ड्रॉप होगा, ओवरहीट नहीं होगा। अब जिस चीज को ज्यादा चिल्लाकर बता रहे हैं, जिस चीज की ज्यादा मार्केटिंग हो रही है, डेफिनेटली उसका पैसा भी वो ज्यादा ले रहे होंगे, जिसकी वजह से वो कॉस्ट कटिंग के लिए तुम्हें हार्डवेयर वीक देते थे। तो होता यह था कि तुम्हारे फोन में अगर कूलिंग सिस्टम है तो तुम्हारा प्रोसेसर वीक है। अब अगर हम 2025 में वापस आए तो यहां पर तुम्हें कूलिंग सिस्टम वगैरह मिलती है, लेकिन उसकी बात उतनी ज्यादा होती नहीं, क्योंकि 2019 में वो टेक्नोलॉजी फ्लैगशिप से लेकर आए थे, तो वो जाहिर सी बात है उस टाइम पे थोड़ी महंगी थी। आज के टाइम पे वो महंगी भी नहीं है और ब्रांड्स उसको चिल्ला चिल्ला कर बताते भी नहीं, तुम्हें खुद ढूंढना पड़ता है कि इसमें है या फिर नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर मिल जाता है, क्योंकि वहां पर तो कॉस्ट कटिंग नहीं हो रही। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई Redmi Note 8 Pro में तो हार्डवेयर भी स्ट्रॉन्ग था, कूलिंग सिस्टम भी मिलती थी, तो वहां पर हायर FPS में हम गेमिंग क्यों नहीं कर पा रहे थे? तो वहां पर पांचवा फैक्टर आ जाता है बीच में कि वहां पर रिफ्रेश रेट तो 60 हर्ट्ज वाला ही था, और अगर हायर रिफ्रेश रेट होता भी तब भी वो फोन का मदरबोर्ड में मुझे कुछ दिक्कत लगती थी, क्योंकि उसके बाद भी वो ओवरहीट होता था और कुछ लोगों ने बहुत सारी चीजें वहां पर फेस की थी, कुछ इश्यूज फेस किए थे। अब आता है लास्ट फैक्टर जो कि है रैम एंड स्टोरेज। आज के टाइम पे तुम अगर बेस वेरिएंट लेने जाते हो किसी फोन का 2025 में, तो तुम्हें कम से कम 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज मिलता है। लेकिन उस टाइम पे तुम्हें बेस वेरिएंट में 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज मिलता था। मेरे पास 2019 का फोन है Realme X2, उसमें भी 4 GB रैम है, 64 GB स्टोरेज है। दोनों मुझे बहुत दिक्कत करती है। और उसी के साथ साथ आज के टाइम पे तुम्हें 15,000 के नीचे UFS 3.1 तक स्टोरेज भी मिल जाती है, LPDDR4X रैम है। लेकिन उस टाइम पे ये चीजें नहीं मिलती थी, और ये भी एक फोन के परफॉर्मेंस में अपना थोड़ा सा तो रोल निभाती है। तो ये कुछ चीजें इन 6 सालों में चेंज हुई, जिसकी वजह से हमें 2019 से लेकर 2025 में ये डिफरेंस देखने को मिला कि एक 15,000 का फोन भी तुम्हें 120 FPS की गेमिंग दे रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि FPS उतने स्टेबल नहीं होते, लेकिन एटलीस्ट वो दे रहा है। और क्यों दे रहा है इसके बारे में जो कुछ रीजंस थे हमने उसके बारे में बात की, और अगर कोई और रीजन तुम्हें लगता है कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। ये भी वीडियो बड़ा हो गया, तुम छोटी वीडियो चाहते हो लेकिन हो ही नहीं पाता कवर टॉपिक क्या करे।